नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री मुकेश नायक ने भोपाल के भाजपा युवा मोर्चा नेता का महिला मित्र के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर भाजपा पर कड़ा प्रहार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह वही भाजपा है जो हर मंच से संस्कारों की दुहाई देती है और महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब इनके ही युवा मोर्चा के पदाधिकारी महिला के साथ अश्लील हरकतों में पकड़े जाते हैं तब भाजपा का असली चेहरा सामने आता है। भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री जीत निशोदे का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। पार्टी को आनन फानन में उन्हें पद और प्राथमिक सदस्यता से हटाना पड़ा। यह साफ दर्शाता है कि भाजपा के अंदर इस तरह के कृत्य आम हो चुके हैं। भाजपा बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाकर महिलाओं के सम्मान की झूठी राजनीति करती रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भाजपा के नेता ही लगातार महिलाओं का अपमान करते हुए पकड़े जा रहे हैं। आप सभी पत्रकारों का मैं स्वागत करता हूं और आज पत्रकार वार्ता करते समय मैं आपको सच बताऊं, मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। मुझे शर्म इसलिए आ रही है कि जब सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, जिनको जनसेवक कहा जाता है, जिनको लोकतंत्र का उत्प्रेरक कहा जाता है, जिनको आदर्श मान के लोग कुछ सीखने की बात सोचते हैं, जो हमेशा चाल, चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, जब उनका ऐसा चेहरा सामने आता है जो लोक लाज की सारी सीमाओं को पार करता हुआ दिखाई देता है, और ऐसी ही घटनाएं लगातार उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। और इसलिए किसी व्यक्ति को केंद्र में रखकर मैं कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये थोड़ी गरिमा के विपरीत मैं इसको मानता हूँ कि किसी के व्यक्तिगत आचरण को लेकर मैं निंदा स्तुति करूँ, दूसरे के पापों का प्रचार करूँ, मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जब लगातार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, ये देश पुनरावृत्तियों का देश है। नाम जप की पुनरावृत्ति, मंत्रों की पुनरावृत्ति, ध्यान की पुनरावृत्ति, और ये पुनरावृत्ति विश्राम देने वाली होती हैं, आत्म जागरण के लिए होती हैं, व्यक्ति को खुद से बातचीत करने के लिए और अपना निज स्वरूप जानने के लिए होती हैं। लेकिन जब पुनरावृत्ति ऐसी बातों के लिए होने लगे जो सनातन धर्म संस्कृति के प्रचारक हैं, अपने आप को ध्वजवाहक कहते हैं, जब वो ऐसी पुनरावृत्ति करते हैं जिससे समाज को, हम सब लोगों को शर्म आने लगे, वो हम देख नहीं पाते हैं ऐसी घटनाओं को, जब वो जनता के बीच में चलती हैं, तब बहुत दुख होता है। मैं बात कर रहा हूं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पे आने के विषय को लेकर। पिछले दिनों आपने एक धाकड़ साहब का सड़क पर जैसा जानवर करते हैं उस तरह का उनका कृत्य देखा। एक वीडियो तो ऐसा है कि किस यौन उत्तेजना और किस यौन मनोविकार का व्यक्ति अपनी चरम सीमा पर हो सकता है, उसका वीडियो है कि एक महानुभाव गाय के साथ व्यभिचार करते हुए पकड़े गए। और कल से बहुत तेजी से एक वीडियो लोगों में वायरल हो रहा है, और वो है भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता का। अब उस वीडियो को आपने देखा है, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये ध्रुव नारायण सिंह जी हैं, जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि इस बात की जब भी पुनरावृत्ति, इस बात ऐसी जब भी घटनाएं नए भोपाल में आती हैं, तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं से उनके सूत्र जोड़े जाते हैं। और यही कारण है कि पब्लिक ने 2 बार उनको जनप्रतिनिधि बनाने से नकार दिया है। और मुझे लगता है कि अब भविष्य में उनके राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि बनने का
उनको सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। ये देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता का वीडियो वायरल हो रहा है, ये कैसे मुस्कुराते ही उसके साथ खड़े हैं, जैसे उसके साथ खड़े होने में इनको गौरव की अनुभूति हो रही हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ध्रुव नारायण सिंह जी, क्या रिश्ता है आपका इनसे? कैसा प्रशिक्षण आपने दिया है इनको? क्या सिखाया है इनको? ये क्या कर रहे हैं आपकी संगत में रह के? जरा इसको स्पष्ट करें। दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं शुक्ला जी, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। शुक्ला जी, जब आप कांग्रेस में थे, मैंने आपको ये तो नहीं सिखाया था। ये बीजेपी में जाके आप क्या क्या कर रहे हैं? जिसके साथ आप खड़े हैं, इससे आपका क्या रिश्ता है? आप उप मुख्यमंत्री जैसे महान अवसर को आपको दिया गया है, और ऐसे अवसर को आप इन लोगों के साथ बैठकर गंवा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? और बताएं इनके साथ आपका क्या रिश्ता है, और समाज से आप माफी मांगे और कहें कि ऐसे लोगों के साथ हम भविष्य में खड़े नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।